कभी कभी लगता है कि प्रकृति हमारे साथ कोई खेल खेल रही है। कुछ सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान वो हमारे आसपास ही छिपा देती है, बस नाम बदलकर। बिल्कुल। जैसे गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स। जो भी इससे गुजरा है वो जानता है कि इसका दर्द कितना कितना भयानक होता है। सही बात है। और हम इलाज के लिए कहाँ कहाँ नहीं भागते। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका एक जवाब एक ऐसे पेड़ में छिपा है जिसका नाम एक वैदिक देवता के नाम पर है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है बल्कि एक गहरी सच्चाई है। अच्छा। आज हम एक ऐसे ही पेड़ की बात करने वाले हैं जिसका नाम है वरुण। वरुण, जो वेदों में जल और समुद्र के देवता माने जाते हैं। हाँ वही। और ये नाम कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि इस पेड़ के काम करने के तरीके का सबसे बड़ा सुराग है। तो मतलब एक पेड़ का नाम ही उसका बायोडाटा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक तरह से हाँ। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। वरुण देवता की कहानियों से लेकर आज की साइंस लैब तक इस पेड़ के हर रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर एक पेड़ को इतने शक्तिशाली देवता वरुण का नाम क्यों दिया गया। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही आयुर्वेद के नजरिए का सार है। ऋग्वेद में वरुण देव को सम्राट कहा गया है, जो ऋत यानी ब्रह्मांडीय कानून के संरक्षक हैं। ऋत मतलब कॉस्मिक ऑर्डर। हाँ, कॉस्मिक ऑर्डर। वो हर चीज में संतुलन बनाए रखते हैं। सूरज और तारों को उनकी आंखें कहा गया है, जिनसे वो सब कुछ देखते हैं और व्यवस्था बनाए रखते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह वरुण का पौधा हमारे शरीर की आंतरिक व्यवस्था, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का संतुलन बनाए रखता है। मतलब जैसे देवता ब्रह्मांड को संभालते हैं, वैसे ही ये पौधा हमारे शरीर को। बिल्कुल। जब शरीर में विषैले पदार्थ बढ़ जाते हैं या कोई चीज अपनी जगह से हट जाती है, जैसे कि पथरी का बनना। अच्छा। ये सिर्फ नाम का कनेक्शन नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच है। आयुर्वेद में एक श्लोक है जो इसके काम की ओर इशारा करता है। क्या है वो? वृणोति इति वरुणः। वृणोति इति वरुणः। हाँ। इसका मतलब है जो अनचाही चीज को घेरे या रोके, वो वरुण है। वाह, मतलब इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। वृणोति, घेरना या रोकना। हाँ, संस्कृत की व्रे धातु से बना ये शब्द, जिसका अर्थ है घेरना या बांधना। जैसे वरुण देव ब्रह्मांड को नियमों में बांधते हैं, वैसे ही ये पौधा अपने गुणों से गुर्दे की पथरी को बांधता है, उसके बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है, उसे तोड़ता है और शरीर से बाहर निकालता है। इसका एक गहरा संबंध रामायण से भी बताया जाता है। वो कहानी क्या है? हाँ, तो जब भगवान राम को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था, तो उन्होंने समुद्र के देवता वरुण देव से रास्ता मांगा। पर वरुण देव ने प्रकृति के नियम ऋत को तोड़ने से मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने समुद्र को सुखाया नहीं? नहीं, बल्कि एक समाधान दिया। उन्होंने कहा कि जिन पत्थरों पर राम का नाम लिखा होगा वे पानी पर तैरेंगे और पुल बन जाएगा। अच्छा, तो इस कहानी का इस पौधे से क्या लेना देना है? ये कहानी वरुण पौधे के काम करने का तरीका बताती है। कैसे? ये शरीर पर कोई जबरदस्ती नहीं करता, सिस्टम को तहस नहस नहीं करता, बल्कि ये शरीर की अपनी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को ही मजबूत करता है ताकि संतुलन बना रहे। मतलब ये धीरे धीरे काम करता है। हाँ, ये धीरे धीरे पथरी को घोलकर बाहर निकालता है, बजाय इसके कि शरीर की व्यवस्था को ही भंग कर दे। यह प्रकृति के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये भी सुना है कि आयुर्वेद में ये भी मायने रखता है कि कोई पौधा उगता कहाँ है। निश्चित रूप से वरुण का पेड़ अक्सर नदियों और तालाबों के किनारे पाया जाता है। तो ये कोई संयोग नहीं है? आयुर्वेद में इसे संयोग नहीं माना जाता, यह एक संकेत है। पानी के पास उगना शरीर में तरल पदार्थों यानी फ्लूइड्स के प्रवाह के साथ इसके गहरे संबंध को दर्शाता है। ये कहानियां तो वाकई दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे इस पौधे का पूरा कैरेक्टर इसके नाम और पते में ही छिपा है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को ये पौधा ढूंढना हो, मान लीजिए किसी बगीचे में, तो वो इसे पहचानेगा कैसे? क्या कोई खास निशानी है? हाँ बिल्कुल। वरुण एक मध्यम आकार का पर्णपाती पेड़ है, यानी पतझड़ में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे आसान पहचान है इसके पत्ते। ये त्रिपत्रक होते हैं, मतलब जैसे बेलपत्र में होता है, एक डंठल पर 3 पत्तियां। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक डंठल पर 3 पत्तियों का गुच्छा इसकी सबसे खास पहचान है। अच्छा, और? इसके अलावा इसकी जो छाल है वो भूरे रंग की होती है, जिस पर आड़ी तिरछी झुर्रियां होती हैं। और अगर आप इसे मसल कर सूंघेंगे तो इसमें से एक खास किस्म की महक आती है। और फूल फल कैसे होते हैं? इसके फूल हरे, सफेद या हल्के पीले रंग के खुशबूदार और गुच्छों में लगते हैं। ठीक है। और फल
गोल बेर जैसे होते हैं जो पकने पर पीले पड़ जाते हैं। अच्छा। एक और बहुत खास निशानी है, इसकी टहनियां ये सफेद होती हैं और उन पर बैंगनी और पीले धब्बे होते हैं। यानी 3 पत्तियों का गुच्छा और महकदार छाल, ये तो ध्यान में रहेगा। हाँ, आपने इसके नामों की बात की थी। संस्कृत में इसके और भी नाम हैं जो इसके गुणों को बताते हैं। हाँ, इसका वानस्पतिक नाम तो क्रटैवा नुर्वला है, लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके कई पर्यायवाची नाम मिलते हैं। जैसे? एक श्लोक है, वरुणोः सेतुनामा च तिक्तशाकः कुमारकः अश्मरिघ्न श्वेतपुष्पश्च। ये श्लोक इसके कुछ खास नाम बताता है। इसमें तो कुछ नाम बड़े सीधे साधे लग रहे हैं, जैसे अश्मरिघ्न। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा है। अश्मरी यानी पथरी। और घन यानी नष्ट करने वाला? बिल्कुल। तो पथरी को नष्ट करने वाला। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे किसी दवा का नाम ही पेन किलर रख दिया हो, कोई लाग लपेट नहीं। सही। और एक नाम आपने बताया, सेतु। सेतु यानी पुल। ये नाम मूत्र मार्ग में आयु रुकावट को दूर करने में इसकी भूमिका को बताता है। अच्छा, जैसे कोई पुल एक खाई को पाट कर रास्ता बना देता है। हाँ, वैसे ही ये अटके हुए प्रवाह को फिर से चालू कर देता है। और तिक्त शाक का मतलब है कड़वी जड़ी बूटी, जो इसके स्वाद की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो अब हमने इसकी कहानी और पहचान समझ ली। अब आते हैं आयुर्वेद के सबसे गहरे विश्लेषण पर। आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी को उसके रस पंचक से समझता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकते हैं? ये रस पंचक है क्या? बिल्कुल। रस पंचक को किसी भी जड़ी बूटी का आप कह सकते हैं प्रोफाइल या बायोडेटा समझिए। बायोडेटा। हाँ, इसमें 5 चीजें होती हैं जो बताती हैं कि ये शरीर में जाकर क्या करेगी। ये 5 स्तंभ हैं: रस यानी स्वाद, गुण यानी क्वालिटी, वीर्य यानी तासीर, विपाक यानी पचने के बाद का असर, और प्रभाव यानी इसका खास सुपर पावर। अच्छा, तो ये एक तरह का एक्शन प्लान है। हाँ, तो फिर वरुण का रस पंचक क्या कहता है? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है रस यानी टेस्ट। वरुण का स्वाद तिक्त और कषाय होता है। तिक्त यानी कड़वा और कषाय मतलब कसेला, जैसे करेला या आंवला। तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि ये शरीर से कुछ साफ करने या सुखाने का काम करता होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। आयुर्वेद इसी तरह काम करता है। कड़वा रस शरीर के चैनल्स, जिन्हें स्रोतस कहते हैं, उन्हें खोलता और साफ करता है। और कसेला? कसेला रस शरीर में बढ़ी हुई अतिरिक्त नमी या पानी को सोखता है। अब आते हैं इसके गुण पर, जो हैं लघु और रुक्ष। लघु यानी हल्का और रुक्ष मतलब सूखा। इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, अगर शरीर में पथरी एक तरह की कीचड़ या अतिरिक्त नमी से बन रही है, जिसे आयुर्वेद में क्लेद कहते हैं, ठीक है। तो वरुण एक सूखे स्पंज की तरह काम करता है, जो उस नमी को सोख लेता है। और हल्का होने की वजह से ये शरीर के छोटे से छोटे चैनल में आसानी से पहुंच जाता है। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब इसकी तासीर के बारे में बताइए, जिसे वीर्य कहते हैं। इसका वीर्य है उष्ण, मतलब इसकी तासीर गर्म है। अच्छा, तो वीर्य यानी जड़ी बूटी का बेसिक नेचर, कि वो ठंडी है या गर्म। जैसे अदरक गर्म होती है और खीरा ठंडा। एकदम सही। तो वरुण की तासीर गर्म है, जो पथरी को गलाने या पिघलाने में मदद करती है। सही समझा मैंने? एकदम सही। आयुर्वेद के अनुसार उष्णता से चीजें पिघलती हैं और फैलती हैं। ठीक वही ये पथरी के साथ करता है। और अंत में है विपाक, जो कटु है। कटु यानी तीखा? हाँ, मतलब पाचन के बाद शरीर में इसका असर तीखा होता है। ये पित्त की क्रिया को बढ़ाकर पथरी को तोड़ने और उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को और तेज कर देता है। कड़वा स्वाद, सूखी क्वालिटी और गरम तासीर, ये तो पथरी के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। बिल्कुल। भाव प्रकाश निघंटू में एक श्लोक इसके पूरे प्रोफाइल को एक साथ बताता है। अच्छा। वरुणस्तिक्तको वात कृमि श्लेष्म प्रशमन कषायोष्णो अग्निदीपन अश्मिरी भेदना परम। इसका क्या मतलब हुआ? यानी वरुण कड़वा होता है, वात कफ और कृमि को शांत करता है, ये कसैला और गरम है, पाचन अग्नि को बढ़ाता है और पथरी को तोड़ने में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका मुख्य काम, या जिसे कर्म कहते हैं, वो पथरी तोड़ना ही हुआ। हाँ, इसका सबसे महत्वपूर्ण कर्म है अश्मरी भेदन, यानी पथरी को तोड़ना। ठीक है। इसके अलावा ये मूत्रल है, मतलब डायोरेटिक, जो यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है ताकि टूटी हुई पथरी आसानी से बाहर निकल सके। आपने रस पंचक में एक 5वीं चीज बताई थी, प्रभाव। वो क्या है? प्रभाव किसी भी जड़ी बूटी का वो खास सुपर पावर है जिसे सिर्फ उसके स्वाद या तासीर से नहीं समझाया जा सकता। ये उसकी एक यूनिक स्पेशल एक्शन होती है। तो वरुण का सुपर पावर क्या है? इसका प्रभाव है एंटी यूरोलिथिक,
एंटी यूरोलिथिक। हाँ, यानी सिर्फ पथरी को तोड़ना ही नहीं बल्कि उसे बनने से भी रोकना। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जिस प्रभाव यानी स्पेशल एक्शन की बात आयुर्वेद हजारों साल पहले कर रहा था, बिल्कुल बिना किसी मॉलिक्यूलर एनालिसिस के, बिल्कुल आज मॉडर्न साइंस उसी चीज को कंफर्म कर रहा है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान ने जब इस पर शोध किया तो पाया कि वरुण की छाल में ल्यूपियोल नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है। ल्यूपियोल। हाँ, ये ल्यूपियोल सीधे लिवर में जाकर ग्लाइऑक्सिलेट ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम को रोकता है, जिससे ऑक्सलेट का उत्पादन कम हो जाता है। और ज्यादातर गुर्दे की पथरियां तो कैल्शियम ऑक्सलेट से ही बनती हैं। एग्जैक्टली। तो ये सीधे पथरी बनने की फैक्ट्री पर ही काम करता है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब जिस चीज को हमारे ऋषि मुनियों ने प्रभाव कहा, आज विज्ञान उसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ल्यूपियोल कह रहा है। बात एक ही है। यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। तो प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में डॉक्टर इसका इस्तेमाल कैसे करते थे? क्या वो बस छाल चबाने को दे देते थे? नहीं नहीं, इसके खास योग यानी फॉर्मुलेशंस बनाए जाते थे। महान सर्जन आचार्य सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में इसे पथरी के लिए मुख्य औषधियों में गिना है। अच्छा। उन्होंने वरुणादि गण नाम से जड़ी बूटियों का एक पूरा ग्रुप बनाया जो खास तौर पर पथरी का नाश करने के लिए था। क्या उन ग्रंथों पर आधारित दवाइयां आज भी बनती हैं और इस्तेमाल होती हैं? हाँ, आज भी कई क्लासिकल फॉर्मुलेशंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है वरुणादि क्वाथ। क्वाथ यानी काढ़ा। हाँ, ये वरुण की छाल के साथ गोक्षुर, पुनर्नवा जैसी पथरीनाशक और मूत्रल जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया काढ़ा है। भेषज रत्नावली में इसका एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, वरुणस्य त्वचा क्वाथा सगुड़ा अश्मरीम हरित। इसका मतलब? यानी वरुण की छाल का काढ़ा अगर गुड़ के साथ लिया जाए तो ये पथरी को हर लेता है। अच्छा, तो ये आज भी बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, ये पथरी, मूत्र में जलन और किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए सबसे प्रभावी और प्रचलित योगों में से एक है। काढ़े के अलावा और किन रूपों में इसका इस्तेमाल होता है? इसके अलावा वरुणादि घृत भी बनता है जो वरुण से सिद्ध किया हुआ घी है। घी का क्या रोल है इसमें? घी की खासियत है कि वो शरीर के गहरे टिश्यूज तक जाता है, इसलिए इसका उपयोग गठिया, हर्निया और पेट के अंदर की गांठों में होता है। और एक वरुणादि तेल भी बनाया जाता है जिसे बाहरी तौर पर जोड़ों के दर्द और सूजन पर लगाया जाता है। और आज का मॉडर्न साइंस इन दावों को कितना मानता है? क्या क्लिनिकल स्टडीज में भी इसके फायदे दिखे हैं? बिल्कुल। ल्यूपियोल के अलावा इसमें क्वर्सेटिन जैसे फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। और स्टडीज क्या कहती हैं? कई क्लिनिकल स्टडीज में यह पाया गया है कि वरुण के एक्सट्रैक्ट के सेवन से पथरी के आकार में लगभग 51% तक की कमी आई। 51%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और मूत्र त्याग के समय होने वाले दर्द में 70% तक की राहत मिली। वाह। तो ये आंकड़े आधुनिक मापदंडों पर भी इसकी प्रभावशीलता को साबित करते हैं। तो वरुण की ये यात्रा एक वैदिक देवता के नाम से शुरू हुई, रामायण की कहानी से गुजरी, आयुर्वेद के रस पंचक विश्लेषण से इसकी गहराई समझी और आखिर में आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रमाणित भी हो गई। हाँ, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि प्रकृति और विज्ञान के संतुलन का एक जीता जागता दर्शन है। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान में गहरे वैज्ञानिक सत्य छिपे होते हैं, बस उन्हें समझने के लिए सही नजरिए की जरूरत होती है। वरुण का उदाहरण ये साबित करता है कि आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों का शास्त्र नहीं बल्कि प्रकृति और मानव शरीर के बीच के गहरे संबंधों को समझने का विज्ञान है। आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, शायद हमें अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ नामों से नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी कहानियों और संकेतों से देखना चाहिए। सही बात है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, क्या प्रकृति में मौजूद दूसरे पेड़ पौधों के नाम और उनके उगने की जगहें भी इसी तरह उनके औषधीय रहस्यों को उजागर करती हैं? शायद जवाब हमारे चारों ओर ही है, बस देखने वाली नजर चाहिए।